हेलो स्टूडेंट्स। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। व्हाट आर टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो एनिमल टिश्यू कंप्लीट डिस्कस किया है 9th के लेवल पे। फिर 9th क्लास में ही प्लांट टिश्यू भी दिया है। तो प्लांट टिश्यू जैसा कि टिश्यू एनिमल टिश्यू होता है वैसा ही टिश्यू है, वैसी ही सेल्स हैं, लेकिन सेल्स एनिमल सेल और प्लांट सेल में आप जानते हैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इस तरीके के कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो इसीलिए डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में भी हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो ये जो एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू है इसके डिफरेंसेस हैं। उसी तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल के भी डिफरेंसेस की बेसिस की वजह से ही है वो डिफरेंसेस, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनमें जो स्ट्रक्चर आगे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं, जो सिस्टम्स बनते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो ऐसा कोई सिस्टम क्योंकि प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, तो प्लांट्स क्योंकि उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस अलग हैं, इसीलिए बेसिकली आप देखेंगे कि जो एनिमल टिश्यू है और प्लांट टिश्यू है दोनों क्या होते हैं, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले यही हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेम टिश्यूज। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यू टू डिफरेंस इन देयर वर्क प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो क्यों, क्या डिफरेंस क्या होता है, देखिए, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो मोबाइल होते हैं और उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, जबकि प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं और उन्हें वो स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और चलते फिरते नहीं हैं, मूवमेंट नहीं शो करते हैं। तो उनमें लेस लिविंग टिश्यू की ज़रूरत होती है और इसलिए उसमें क्या होते हैं, कुछ डेड टिश्यू भी होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो वहाँ मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगी कि कौन से टिश्यू प्लांट्स के ऐसे हैं जो डेड टिश्यू में आते हैं। या आपको जब मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया तो सेल में मैंने आपको जब प्लांट सेल पढ़ाई बेटा, तो प्लांट सेल के डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में जो है, अगर ये प्लांट सेल मान ली जाए तो इसके चारों तरफ सेल वॉल भी होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा। तो ये जो सेल वॉल होती है एक्चुअली ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये डेड स्ट्रक्चर है। और सेल मेम्ब्रेन कैसी स्ट्रक्चर होती है, लिविंग स्ट्रक्चर है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में अदर टिश्यूज भी होते हैं, अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो डेड नेचर के होते हैं। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो एनिमल्स हैं क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं, फूड और शेल्टर सर्च करते हैं, तो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए भी उनमें ज़्यादातर टिश्यूज होते हैं लिविंग होते हैं। और ये दोनों तो पॉइंट सेम टाइप के ही हुए। बट जो ग्रोथ की बात हम देखें तो मैंने अभी आपको बता भी रही थी मैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें ग्रोथ एक डेफिनेट टाइम तक होती है, डेफिनेट एज तक होती है। जैसे आपकी हाइट है ह्यूमंस में, तो हाइट एक डेफिनेट एज तक, एडोलसेंट एज आने के पहले ही पहले तक हाइट में इम्प्रूवमेंट होता है। उसके बाद एक डेफिनेट एज अटेन करने के बाद हाइट नहीं बढ़ पाती है। या आप देखेंगे एक और डिफरेंस होता है, आप देखोगे कि जो एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो प्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, यानी कि जैसे हाथ पैर और सिर है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का सिर बहुत बड़ा है, किसी के हाथ बहुत लंबे हैं, किसी के पैर बहुत लंबे, ऐसा नहीं होता है। एक जैसी उसकी ग्रोथ होती है, प्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, जितनी हाइट होती है उस हाइट के अकॉर्डिंग हेड होता है, हेड का साइज होता है, उसी अकॉर्डिंग उसके हैंड्स और लिम्स का डेवलपमेंट होता है, फिंगर्स का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फिंगर बहुत लंबी होते चले जा रही है। जबकि पौधों में आपने देखा होगा कि इनमें ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ जो है वो लिमिटेड नहीं, आप ये कहेंगे कि लिमिटेड होती है सर्टेन रीजन्स को, यानी कि कुछ कुछ भाग होते हैं जो पौधे के बहुत बढ़ते जाते हैं। जैसे किसी तरफ ब्रांच, कोई ब्रांच देखेंगे वो बिल्कुल बढ़ते जाती है। तो प्रपोर्शन की बात करेंगे, पूरे पौधे के आकार की बात करेंगे, तो आप अगर 100 आम के पेड़ देखते हैं तो सबके सब एक जैसे आपको कभी नहीं दिखेंगे। हाँ, ओवरऑल में आपको सेम टाइप के दिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में किसी एक आम के पेड़ की ब्रांच लंबी होते गई है, दूसरे आम के मैंगो ट्री की भी ब्रांच उसी डायरेक्शन में लंबी होती जाएगी। जबकि ह्यूमन के साथ ऐसा होता है कि जितना उसकी हाइट है वैसे ही उसके लिम्स का डेवलपमेंट होता है, वैसे उसके फिंगर्स के साइज होते हैं।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ग्रोथ, यानी इसको कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। जबकि प्लांट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, ग्रोथ कुछ लिमिटेड रीजन में ही सिमटी हुई होती है, लिमिटेड होती है कुछ रीजन्स में ही, इसीलिए कोई कोई पार्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ लगता है, ग्रो हुआ होता है, और कोई कोई पार्ट यानी जहाँ पर उसको रिसोर्सेज वाटर है, सनलाइट है, जिस डायरेक्शन में ज़्यादा मिल रहे होते उस रीजन में, या वो पार्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है, डिसप्रपोर्शनेट होती है और लाइफ टाइम हो सकती है। प्लांट्स में, स्पेशली प्लांट्स में, और सिर्फ प्लांट्स में ही ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड करके हमेशा नई नई सेल्स बना सकते हैं, नए नए टिश्यू उनसे बन सकते हैं। जबकि एनिमल्स में एक लिमिटेड एज के बाद जो सेल्स होती हैं उनका डिवीज़न रुक जाता है, और इसीलिए इनमें जो होती है एनिमल्स में एज लिमिटेड, एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनिमल्स की ग्रोथ में। ओके स्टूडेंट्स, के अलावा एक पॉइंट जो लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इज मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ एनिमल्स, while in case of plants structural organization of organs is comparatively less complex। तो ये आपको दिखता भी होगा कि जितना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर एनिमल्स का होता है उतना कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर आपको प्लांट्स का नहीं दिखता है। जनरली आपको प्लांट्स में सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो अब अगर हम प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू का हम एक डिवीज़न देखते। तो इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, बेसिकली प्लांट टिश्यू आपके 2 टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। प्लांट टिश्यू का एक ग्रुप होता है, जैसे कि अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ कि प्लांट टिश्यू के बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं, मान लीजिए कि ये प्लांट टिश्यू है, ये मैंने लिखा, इसको क्लासिफाई दो में किया जाएगा। एक तो इनमें कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड कर सकते हैं, जो लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं। तो जो लाइफ टाइम डिवाइड कर सकते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो एक डेफिनेट टाइम के बाद डिवीज़न नहीं करते हैं और उनमें डिवीज़न रुक जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ स्पेशली मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू में आपको समझाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो हम देखते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि प्लांट टिश्यू को अगर हम प्लांट का जैसा ग्रोथ है उसकी बेसिस पर देखें तो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि प्लांट्स में कुछ ऐसे टिश्यू, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जो लाइफ टाइम डिवाइड कर सकती हैं, यानी जिनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। जब तक वो कोशिकाएं वो ऊतक जीवित रहते हैं, हमेशा डिवीज़न करके नए नए सेल्स या टिश्यू बनाते रहते हैं। और ऐसे ही सेल्स को, टिश्यू को क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर हम डिटेल में देखें तो ये भी जो है वो 2 प्रकार के, स्पेशली पहले तो हम कहेंगे कि मिलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस आधार पर नाम दिया गया है, प्राइमरी में आते हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम, जबकि सेकेंडरी में आता है आपका लैटरल मेरिस्टम। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कहने का मतलब क्या है कि ऐसा देखा गया है पौधों में कि कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं पौधे के जो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर उन परमानेंट स्ट्रक्चर में फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि वो फिर से डिवीजन करने की स्टेज में आ जाते हैं और फिर से उनसे एक परमानेंट टिश्यू बनता है, परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है। तो यानी कि पहले एक बार परमानेंट स्ट्रक्चर बन चुका था और फिर से उनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ गई, उनमें फिर से सेल डिवीजन की पावर आ गई, तो वो फिर से एक बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने और परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने प्लांट का। यानी कि 2 बार उनमें इस तरीके से लाइफ फेज में, पूरी लाइफ में कम से कम 2 बार ऐसा उनके साथ हुआ कि उनमें मेरिस्टेमेटिक पावर आई और लूज हुई। तो इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो लैटरल मेरिस्टम, और सिर्फ लैटरल मेरिस्टम ही प्लांट टिश्यू में सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल है। अभी हम देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं। जबकि जो
एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है। ये इनकी क्या खास बात है, ये कभी भी अपनी जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है इसको कभी भी लूज नहीं करते हैं, ये कभी भी अपनी पावर ऑफ सेल डिवीजन को कभी लूज नहीं करते। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम नेवर लूजेस इट्स पावर ऑफ सेल डिवीजन, इट्स पावर ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही है पावर ऑफ डिवीजन, विभाजन करने की जो इनकी ताकत है, विभाजन करके नई नई कोशिकाएं और सेल्स बनाने की जो ये पावर होती है, ये लूज नहीं करते हैं एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम, और इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। यानी कि ये हमेशा और हमेशा इसी रूप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में ही बनते हैं, और जब तक डेथ नहीं हो जाती इनकी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में ही केवल काम करते हैं, और इन्हें ही प्राइमरी मेरिस्टम कहा जाता है। और प्राइमरी मेरिस्टम से जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो परमानेंट टिश्यू का रूप लेती हैं, यानी कि वो पौधे का कोई भाग बनाती हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि वो उसका रूट बना सकती हैं, तो रूट में रूट एब्जॉर्प्शन करती है तो रूट हेयर बना सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो तने का कोई भाग बनाए, स्टेम में बना सकती हैं, उसका जाइलम फ्लोएम बना सकती हैं, लीफ का स्टोमेटा बना सकती हैं, कुछ भी बनाएं। बट ये बनता किससे, ये सभी चीजें बनती किससे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी भी अपनी पावर ऑफ सेल डिवीजन लूज नहीं करते हैं, और इनसे डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, और चेंजेस आने की वजह से ये एक परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होता है, देखिए ऐसा होता है कि ये एक सेल है, ये डिवाइड हुई और इस सेल से डिवाइड होकर के दो सेल्स बनी, तो एक सेल जो है ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएगी, पौधे का भाग बनाएगी, और एक जो है इसमें पावर ऑफ डिवीजन बनी रहेगी, ये फिर डिवाइड करेगी और इससे भी दो बनेंगे, और इनमें से एक जो है वो परमानेंट बन जाएगी और एक में पावर ऑफ डिवीजन बनी रहेगी, और यही क्रम चलते रहेगा, जिससे कि ये कहा जा रहा है कि इन टिश्यू में पावर ऑफ सेल डिवीजन कभी खत्म नहीं होती है, दे नेवर लूजेस इट्स पावर ऑफ डिवीजन, और इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम भी कहा गया है। और एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम है एक्चुअली ये रूट और स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो मेंटेन रखता है, और जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो स्टेम के इलोंगेशन को मेंटेन रखता है। तो कैसे, अभी यहाँ भी मैंने आपको बताया स्टेम की ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम भी करवाता है और इंटरकैलरी मेरिस्टम भी स्टेम इलोंगेशन कराता है, तो कैसे ये होता है ये भी हम लोग देखेंगे। यहाँ हमें इतना समझ में आ गया कि ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल है, जबकि लैटरल मेरिस्टम जो है सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल है, और सेकेंडरी मेरिस्टम होने का मतलब हुआ कि ऐसा इनकी लाइफ में फेज आता है कि जैसे अगर एक मदर सेल थी, इसने दो डॉटर सेल बनाई, तो दो के दोनों जो होंगे ये परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन परमानेंट बने हुए इनको 4 years 5 years 8 years हो जाएगा, उसके बाद फिर से कभी जाके इनमें पावर ऑफ डिवीजन आ जाएगी, और ये क्या कर सकते हैं, और ये और नई नई सेल्स बनाने की पावर इनमें आ जाएगी, और परमानेंट से ये फिर से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन कर लेंगे, तो इसीलिए इनको सेकेंडरी मेरिस्टम कहा जाता है। आपसे बहुत पूछा जाता है प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम में डिफरेंस बताइए, प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल्स बताइए। प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल्स आपके एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम हुआ, लैटरल मेरिस्टम जो है ये सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम, और इन्हें क्यों प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, ये डिस्कशन मैंने आपसे किया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन हम देख लेते हैं। तो ये जो तीन मैंने आपको बताए, तो एपिकल मेरिस्टम जो है वो एपेक्स पर पाया जाता है, रूट के एपेक्स पर, शूट के एपेक्स पर। अगर हम पौधा, मैं आपको पौधा भी बनाकर दिखाऊं, तो ये रूट है, रूट के एपेक्स पर, टिप पर, रूट की टिप्स पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टम, या तना है तो तने की टिप पर यहाँ पर पाया जाता है
एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पर पाया जाता है, इसीलिए एपिकल नाम इसे दिया गया है। दूसरा है इंटर कैलरी, बीच बीच में पाया जाने वाला। जैसे कि ये तना है, तो तने में आप जानते हैं गांठें होती हैं और इन्हें कहा जाता है नोट्स। तो जो नोट्स होते हैं इन पर, ये देख रहे हैं आप, ये नोट्स हैं, यहाँ जहाँ से ब्रांचेस निकली हैं, तो ये जो नोट्स होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, नोट्स एंड इंटर नोट्स पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। और आप जानते हैं क्योंकि नोट्स पर ही नई ब्रांच निकलेगी और इसी से क्या होगा कि पौधा जो है वो लंबाई में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उसमें ब्रांचिंग होती हुई दिखाई देती है। तो ये सब किसकी वजह से हो जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पाया जा रहा है? नोट्स एंड इंटर नोट्स पर पाया जा रहा है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जा रहा है? एपेक्स पर। रूट एपेक्स, सूट एपेक्स दोनों पर पाया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वर्टिकल इस तरीके से पाई जा रही हैं कुछ टिश्यूज, इनको जिनको लैटरल मेरिस्टम कहा जाता है, इन्हें कहते हैं कैम्बियम। कैम्बियम जो है इसकी वजह से पौधा जो है ये मोटाई में बढ़ेगा। लैटरल मेरिस्टम की वजह से गर्थ, पौधा जो है वो अपनी मोटाई में बढ़ता है। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस टाइप से एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल मेरिस्टम, ये 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। एपिकल मेरिस्टम हमेशा ही जो है वो उसकी वजह से तना बढ़ता है और जड़ बढ़ती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से यहाँ बीच में जो है यहाँ से तना बढ़ता है। जबकि ये जो मोटाई है, पौधे की मोटाई में या जड़ की मोटाई में वृद्धि किसकी वजह से होती है? लैटरल मेरिस्टम की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो 3 टाइप्स हैं इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन के बारे में। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? ग्रोइंग ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट पर पाया जाता है, यानी कि शूट एपेक्स पर पाया जाता है। ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट पर पाया जाता है, रूट एपेक्स पर पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया ये। और ये काम क्या करेगा? इससे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होती है। देखिए प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने देखा होगा कि ये सीड है, सीड जर्मिनेट किया तो इससे नन्हा पौधा बनता है, यहाँ जड़ बनती है, तने बनते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पौधा बढ़ता होता है, लेकिन जो एक्चुअली इसका होती है, इसमें बड़े स्ट्रक्चर्स डेलिकेट होते हैं, थिन, डेलिकेट और ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी बहुत हार्ड नहीं होते हैं तने। शुरू से ही आप कोई पौधा, नन्हा पौधा होगा तो अगर आप उसकी स्टेम्स को टच करके देखोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और आप जैसे नीम की दातुन कभी तोड़ते होगे तो देखते होगे कि वो जो दातुन है वो पतली सी है, वो भी तो एक तरीके का ब्रांच ही तो है। लेकिन अगर आप मोटा सा तना उसका देखोगे कि कुछ समय के बाद वो तना कितना मोटा हो चुका होता है। तो स्टार्टिंग में जब वो ग्रीन होता है, थिन होता है, डेलिकेट होता है, तो उस टाइम जो ग्रोथ हुई होती है प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से हुई होती है। और एपिकल मेरिस्टम इसीलिए लिखा है कि ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है। बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तब पौधे का तना जो है वो काफी मोटा हो जाता है। कभी कभी आपने जड़ें देखी होंगी बरगद के पेड़ की, काफी मोटी हुसी आपको दिखाई देती हैं। तो ये जो इतने हार्ड हो जाते हैं स्टेम या रूट्स जो है, वो कब होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी मेरिस्टम, जिसे क्या कहते हैं? लैटरल मेरिस्टम। तो हमने देखा एपिकल मेरिस्टम के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको लैटरल मेरिस्टम बताया। अब पहले मैं आपको इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में बता देती हूँ। तो लीव्स के बेस पर और इंटर नोड्स पर पाया जाता है। तो ये काम क्या करता है? जो जहाँ पाया जा रहा है, जिस ऑर्गन के पास या जहाँ भी पाया जा रहा है, उसकी लेंथ को बढ़ा देता है। यानी कि जो पत्तियां हैं वो लंबाई में बढ़ती हैं। आप देखेंगे कि अगर ये पत्ती है तो पत्ती में भी इस तरह से इसमें डंठल होती है और ये इसके अंदर रिप्स, वेन्स होती हैं। तो ये यहाँ इन स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिसकी वजह से जिस ऑर्गन में पाया जा रहा है, जिस ऑर्गन में पाया जा रहा है, उसकी ग्रोथ होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो लैटरल मेरिस्टम क्या होता है? ये कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में पाया जाता है। नाम आप याद रखेंगे। जब आगे और डिटेल करूंगी मैं प्लांट टिश्यू तो मैं आपको फिर से डिटेल में समझाऊंगी कि कैम्बियम क्या है। यहाँ आप याद रखें कि स्टेम और रूट दोनों में ही कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। या आपने तने में छाल, छाल का नाम सुना होगा, बार्क जो होती है, जिसे आप ऐसे उखाड़ के निकालते भी हैं कभी कभी पौधे के तने से। तो वो क्या है? वो लैटरल मेरिस्टम की वजह से डेवलप हुई होती है।
यानी कि इसकी वजह से पौधा जो है सेकेंडरी ग्रोथ करता है डायमीटर में और चौड़ाई में जो है बढ़ता है। तो यहाँ तक आज का डिस्कशन मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट टिश्यू में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ होती है, यानी कि ग्रोथ जो है कुछ रीजन्स तक ही लिमिटेड होती है। देख रहे हैं आप, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो एपिकल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है, लैटरल मेरिस्टम है, ये डेफिनिट पोजिशंस पर पाए जाते हैं और केवल यही वो टिश्यू है जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और जब टिश्यू डिवाइड होगा, नई नई सेल्स बनेंगी, तभी तो ग्रोथ होगी। इसीलिए प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो एक रीजन तक, डेफिनेट रीजन तक जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग द क्लास and you can like, share and subscribe my videos and can comment if you have any query. Thank you.